Welcome to Injili Media. जब यहूदियों ने मसीह से ये पूछा कि साबित करके तू ही आने वाला मसीहा है, नजात दहिंदा है, तो इस सिलसिले में हमें कोई निशान दे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि जैसे यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा और फिर मछली के पेट से बाहर आया, इसी तरह से इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रातें दफन रहेगा और उसके बाद जिंदा होगा, और यही मेरे नजात दहिंदा होने का निशान है। लेकिन इस सारे मामले में जो डिफिकल्टी है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो ये है कि अगर हम फ्राइडे आफ्टरनून से मसीह की मसलूबियत के जो वाकयात इंजील मुकद्दस में दर्ज हैं उनको देखें, तो जुमे की दोपहर को 3 बजे जब मसीह ने जान दी और इतवार की सुबह तक अगर हम देखें तो ये तमाम अय्याम या दौरानियां 3 रातें और 3 दिन नहीं बनता। लिहाजा जो मसीहियत के नाकदीन हैं, खासतौर पर मसीह की मसलूबियत के नाकदीन हैं, वो इस नुक्ते को लेकर बहुत ज्यादा एतराज उठाते हैं। इसके जवाब में मसीही अक्सर ये दलील देते हैं कि यहाँ हम दिन के कुछ हिस्से और रात के कुछ हिस्से लेते हुए इसकी तशरीह या तावील करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर मसीह को जुमे के रोज दोपहर को मसलूब किया गया तो जुमे की रात पहली रात बनती है, हफ्ते की रात दूसरी रात बनती है, और संडे मॉर्निंग को जब वो जिंदा होते हैं तो इस तरह से 2 रातें और कमोबेश 2 दिन ही बनते हैं। अगर हम पहला दिन फ्राइडे ले लें, दूसरा दिन सैटरडे और तीसरा संडे ले भी लें तो भी इसमें सिर्फ 2 रातें ही आती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ही इसका हकीकत में जवाब देती है, क्योंकि यहाँ ये लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि जब मसीह को मसलूब किया गया तो वो पास ओवर के बाद का एक खास सब्त था जिसे बाइबल मुकद्दस में हाई डे कहा गया है इंग्लिश में, और उर्दू में इसे खास सब्त कहा गया है, क्योंकि हमें इसका हवाला मिलता है अहबार 23 बाब की 5 से 7 आयत में, जिसमें खास सबतों का जिक्र है, उन सबतों का जो कि हफ्तावार सबत के अलावा यहूदियों पर लाजम थे कि वो उन्हें मनाएं। तो इत्तेफाक ये था कि मसीह की मसलूबियत के अयाम में भी एक खास सबत या हाई डे सबत आता है, और इसका हवाला हम बाइबल मुकद्दस में ही देखते हैं, और ये हवाला हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील के 19 बाब की 31 आयत में, जहाँ ये वाजे किया जाता है कि ये एक हाई डे था, खास सबत था, और उससे पहले के प्रेपरेशन डे के हवाले से बताया गया है कि मसीह की बॉडी को सलीब से उतारा जाता है। तो जब मसीह को मसलूब किया गया तो वो सबत हफ्तावार सबत नहीं था, बल्कि अहबार की किताब में जो सबत लिखे हैं खास सबत, वो उनमें से एक था, यानी कि पास ओवर के बाद आने वाला सबत था। तो यूहन्ना 19 बाब में हम देखते हैं कि 2 सबतों का जिक्र आता है मसीह की मसलूबियत के हवाले से, कि एक सबत जिसकी प्रेपरेशन से पहले मसीह को मसलूब किया गया, और दूसरा सबत जिसमें मरियम और उनकी साथी जो खवातीन थी वो आराम करती हैं, और इससे पहले वो प्रेपरेशन डे पे ही मसीह की बॉडी को अनॉइंट करने के लिए कुछ स्पाइसेस वगैरह खरीद लेती हैं। तो यहाँ हमें 2 सबतों का जिक्र मिलता है। लूका 23 बाब 53 से 56 आयत में भी हम पढ़ते हैं कि औरतों ने मसीह की बॉडी को अनॉइंट करने के लिए जो स्पाइसेस खरीदी, उन्होंने वो प्रेपरेशन डे पे खरीदी और उसके बाद सबत को आराम किया, और संडे मॉर्निंग को वो गोया मसीह की कब्र पर जाती हैं। तो उस साल जो हाई डे सबत था वो थर्सडे को पड़ा, तो गोया वेंसडे प्रेपरेशन डे था। इस साल 2026 में भी हाई डे सबत थर्सडे को ही पड़ा पिछले हफ्ते, उससे पहले का दिन प्रेपरेशन डे वेंसडे का था। तो जब मसीह की मसलूबियत होती है तो हम 2 सबत देखते हैं, एक हाई डे सबत और एक हफ्तावार सबत। तो इसका मतलब ये ठहरा कि मसीह की मसलूबियत दर हकीकत फ्राइडे नहीं बल्कि उस सबत के पहले प्रेपरेशन डे को हुई, तो गोया मसीह की मसलूबियत वेंसडे आफ्टरनून में हुई। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो मसीह की मसलूबियत के बाद वो पहली रात जो कब्र में उन्होंने गुजारी वो बनती है बुध की रात। तो गोया उन्हें बुध को मसलूब किया गया, पहली रात उनकी कब्र में बुध को गुजरी, तो पहला दिन उनका कब्र में जुमेरात का बना जो कि हाई डे सबत था, दूसरा दिन थर्सडे जुमेरात का पूरा दिन, दूसरी रात थर्सडे नाइट, और दूसरा दिन फ्राइडे, और तीसरी नाइट फ्राइडे नाइट, और तीसरा दिन सैटरडे यानी कि सबत का आराम का दिन। अब इस तमाम दलील पर एतराज करने वाले ये कहेंगे कि सबत की रात यानी कि हफ्ते की रात को तो फिर हम चौथी रात गिनेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो इतवार की सुबह जिंदा हुए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के इतवार की सुबह जिंदा होने का जिक्र कहीं नहीं। सिर्फ ये कहा गया है कि मरियम और उनकी साथी खवातीन ने
جب وہ قبر پر پہنچی تو انہوں نے قبر کو خالی پایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسیح سنڈے مارننگ کو زندہ ہوئے. یہودی کیلنڈر یا یہودیوں کی ٹائم لائن کے مطابق ایک دن شام ڈھلنے پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا دن وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا سیٹرڈے نائٹ میں کب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے اس کا ذکر کہیں نہیں. بائبل مقدس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ مریم اور ان کی ساتھی خواتین انہیں جب وہ قبر پر پہنچی تو قبر کو خالی پایا. لہٰذا یہ کہنا کہ سنڈے مارننگ کے کہیں ارلی آورز میں خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے اس کا واضح طور پر بیان بائبل مقدس میں نہیں ملتا. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ پر بہت زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ کریں اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت ایک نہیں 2 سبت تھے. 2 سبتوں کے لیے تو تیاری کے دنوں کا ذکر ملتا ہے. لہٰذا اس تمام معاملے کو نہایت ہی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. Thanks for watching.